हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 7। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ पे हमें 4 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए हुए हैं और हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे। तो देखो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, पॉइंट एम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ पे हैं, एक्स एक्सिस में है। अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो ये किस में है, 3 में है। इसका मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3, और y का क्या हो जाएगा, बिकॉज ये यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस में है, तो इसका y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। सो हम यहाँ पे ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा। बट यस, ऑप्शन सी हमें यहाँ पे दिख रहा है जिसमें x का कोऑर्डिनेट a है। a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस या माइनस, बट y कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल्स टू x इज ऑफ द फॉर्म। देखो अगर y इक्वल्स टू x है तो x इक्वल्स टू भी क्या होगा, y होगा। इसका मतलब ये है कि x और y दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या होगा, ये होगा x का कोऑर्डिनेट और ये होगा y का कोऑर्डिनेट। तो अगर x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ऑप्शन ए में देखो यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। ये जैसे क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इस पूरे एक्सिस में y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी y इक्वल्स टू 0, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4 एंड -3 लाई। देखो ये दोनों माइनस माइनस है। हमने यहाँ पे देखा था कि ये कौन सा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें देखना है कि माइनस माइनस कहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे x जो होता है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x माइनस होता है और यहाँ पे y पॉजिटिव्स होते हैं और y इस तरफ माइनस में होते हैं। मतलब ये और ये दोनों यहाँ पे क्या है, माइनस है। नंबर से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कोई भी अगर नंबर दिया होगा बट यहाँ पे हमें साइन देखना है। दोनों साइन यहाँ पे माइनस है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पे माइनस है और जो y कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पे माइनस है। तो ये किस में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लाइन विच इंक्लूड्स द पॉइंट्स। देखो यहाँ पे हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि नेचर क्या है, मतलब जो लाइन बनेगी उसका नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है कि वो किसके थ्रू पास होगी, पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या वो ओरिजिन से पास होगी या फिर वो y एक्सिस को पैरेलल होगी या फिर x एक्सिस को पैरेलल होगी या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। सो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये ग्राफ में एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो y के कोऑर्डिनेट्स है ये कॉमन है, हर जगह ये क्या है, 5 है। तो चलो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, -5 एंड 5। देखो x का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -5 और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लिया है। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हमें दिया हुआ है 6,5। देखो x का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 6 और y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे आएगा। हमने ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे मार्क कर लिया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं -3,5। देखो x का कोऑर्डिनेट कितना है, -3 और y का कितना है, 5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। लास्ट कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 0,5। सो ये हो जाएगा 0 और y कितना है, 5। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे हमने यहाँ पे चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर ली है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो लाइन का नेचर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टी, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं वो हमें बताना है। देखो हमने ये पढ़ा है फिगर 7.1, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो चलो अब चेक करते हैं कौन सा प्लस माइनस है। तो ये पॉइंट्स में हम चेक कर लेते हैं प्लस माइनस, ये तो नहीं होगा, प्लस माइनस। देखो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट प्लस में है और y का कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो ये हो जाएगा q, देन अगेन प्लस माइनस। ये भी देखो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब पॉइंट r। उसके बाद s में दोनों माइनस है, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और यहाँ पे t भी देखो, ये भी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब q और r ये किस में लाई करते हैं, ये पॉइंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखते हैं q और r कौन से ऑप्शन में है, Q एंड R, ऑप्शन बी इसमें है ये दोनों। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सम पॉइंट्स आर शोन इन द फिगर 7.11। देखो ये वाला जो फिगर है 7.11, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स हम देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमें ये पॉइंट के हेल्प से ये क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स Q एंड R, हमें क्या करना है, Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखते हैं पॉइंट Q कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये है पॉइंट Q, हम क्या करेंगे, इधर से इधर और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इधर ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -2, तो ये कितना आ जाएगा, -2, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2। नाउ अब हम देखते हैं कि पॉइंट R कहाँ पे है। देखो पॉइंट R कहाँ पे है, ये है पॉइंट R। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये दोनों जगह हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो हमें x का कोऑर्डिनेट कितना मिला, 4, एंड y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1। सो ये आंसर आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि जो q है उसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -2, 2, एंड जो r है तो वो भी आप लिख लेना r, और r का कितना दिया हुआ है, देखो 4, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स T एंड M। तो हमें क्या करना है, T और M ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। देखो T कहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, पॉइंट T है। पॉइंट T में यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है, मतलब y एक्सिस में दिया हुआ है, तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1। सो हम यहाँ पे t का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 एंड y का हो जाएगा -1। अब हम आते हैं पॉइंट M में। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा है, पॉइंट M है। पॉइंट M में x एक्सिस में देखो ये कौन से पोजीशन में है, थर्ड। इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3, एंड y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3, 0। नाउ अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में, विच पॉइंट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट है। देखो ये क्या है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख लेंगे पॉइंट S। जब आप नोटबुक में आंसर लिखेंगे तो पूरा आंसर लिखना। कैसे लिखोगे, पॉइंट यहाँ पे लिख लेना S, पॉइंट S लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा सेंटेंस में आंसर लिखना। नाउ लास्ट फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच आर द पॉइंट्स हुज x एंड y कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। देखो कौन सा पॉइंट्स है जिसमें x एंड y कोऑर्डिनेट्स इक्वल है, x और y दोनों इक्वल कहाँ पे है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ये वाला पॉइंट लें, कौन सा पॉइंट, ओरिजिन जो है 0 जहाँ पे है,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x भी 0 है एंड y भी 0 है। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं कहीं पे भी x और y कोऑर्डिनेट्स इक्वल नहीं है। एंड इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O। पॉइंट O का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो 0 है ना वो O का मतलब हो जाएगा ओरिजिन। पॉइंट O आर इक्वल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट या फिर वो कौन से एक्सिस में लाई करते हैं, वो हमें बताना है। क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट, एंड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कहाँ पे वो लाई करते हैं वो हमें बताना है। बट इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट नहीं करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 5,-3। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपके समझने के लिए ये छोटू सा मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये है क्वाड्रेंट 4। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस है, इसका मतलब प्लस प्लस। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स एक्सिस यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। एंड उसके बाद यहाँ पे ये दोनों माइनस में रहेंगे एंड यहाँ पे हम आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ये आप क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क में छोटा सा ड्रॉ करके रख लेना, उसके बाद आप देख देख के लिखोगे ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो x क्या है, प्लस है, और y क्या है, यहाँ पे माइनस है। देखो यहाँ पे नंबर पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस में ध्यान दो। देखो ये क्या है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमने यहाँ पे लिख लिया क्वाड्रेंट फोर्थ। देन उसके बाद क्या है, माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस मतलब ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। देन उसके बाद क्या है, माइनस प्लस। माइनस प्लस कहाँ पे है, ये देखो माइनस प्लस, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकेंड। सो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया क्वाड्रेंट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे माइनस प्लस है। माइनस प्लस मतलब ये भी क्या होगा, क्वाड्रेंट सेकेंड। ना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 0-3। बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं, ये बिल्कुल मत करना। देखो x यहाँ पे क्या है, 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखो -3 है। -3 बट किसका है, y का है, तो -3 देखो इस तरफ आएगा यहाँ पे, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे y एक्सिस में आएगा। हमेशा याद रखना कि x अगर 0 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस में आएगा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया ये y एक्सिस। लास्ट क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है, -6 एंड 0। x का -6 मतलब इस तरफ कहीं पे आएगा और y कितना है, 0। y यहाँ पे 0 है मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। अगर पॉइंट यहाँ पे लाई करता है तो ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर y का कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस में। सो हमने इसका आंसर लिख लिया x एक्सिस। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द वन एंड द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो यहाँ पे हमें ये पॉइंट और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें इन्हें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हमने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x एक्सिस है, y एक्सिस है एंड उसके साथ में हमने यहाँ पे स्केल भी लिख लिया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, हम पॉइंट A प्लॉट कर लेते हैं जिसमें x का कोऑर्डिनेट है 1 एंड y का कोऑर्डिनेट है 3। सो यहाँ पे ग्राफ में हम देख सकते हैं ये है x का कोऑर्डिनेट 1 एंड y का कोऑर्डिनेट है 3। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा पॉइंट A। सो हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे इसे मेंशन कर देते हैं कि ये है पॉइंट A जहाँ पे x का कोऑर्डिनेट है 1 एंड y का कोऑर्डिनेट कितना है, 3। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पॉइंट B जिसमें x का कोऑर्डिनेट है -3 एंड y का कोऑर्डिनेट है -1। देखो यहाँ पे x का -3 कहाँ पे है, ये है, एंड y का -1 यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा पॉइंट B। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पॉइंट B एंड ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं x का कितना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट -3 एंड y का है -1। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है पॉइंट C। x है यहाँ पे 1 एंड y है यहाँ पे -4। देखो x यहाँ पे ये है 1 एंड y का -4 यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे आएगा पॉइंट C।
सो हमने यहाँ पे ये पॉइंट सी भी प्लॉट कर लिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 1, -4। नेक्स्ट है पॉइंट डी -2, 3। देखो x का -2 है ये एंड y का 3, ये है y का 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट डी। सो यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और पॉइंट डी को भी यहाँ पे मार्क कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है E, जिसमें x का कोऑर्डिनेट है 0 एंड y का कोऑर्डिनेट है -8। देखो ये है x का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 है और y कितना है -8। इसका मतलब यहाँ पे y एक्सिस में आएगा पॉइंट E, जिसमें x का कोऑर्डिनेट रहेगा 0 एंड y का कोऑर्डिनेट रहेगा -8। एंड लास्ट हमें प्लॉट करना है पॉइंट F, जिसमें x है 1 और y है 0। देखो यहाँ पे ये है x का 1 और y का 0, मतलब यहीं पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा पॉइंट F, जिसमें x रहेगा 1 एंड y रहेगा 0। सो इसके साथ ही हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन द ग्राफ अलोंग साइड। ये हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, लाइन LM इज पैरेलल टू द y एक्सिस। देखो ये है y एक्सिस, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन LM ये हमें दी हुई है। देखो यहाँ पे ये 3 सब क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन LM फ्रॉम द y एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो लाइन LM है इसका डिस्टेंस कितना होगा y एक्सिस से। देखो ये तो काफ़ी इजी है। यहाँ पे ये यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 यूनिट्स का डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ द लाइन LM फ्रॉम द y एक्सिस इज 3 यूनिट्स। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स P, Q एंड R। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं P, Q एंड R, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट P। पॉइंट P में x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 एंड y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, 2। नाउ अब हम आते हैं पॉइंट Q में। पॉइंट Q में हम देख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 3 एंड y का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे -1। अब हम आते हैं पॉइंट R में। तो ये है यहाँ पे पॉइंट R। पॉइंट R में देख सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 एंड y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखो कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स L एंड M। देखो डिफरेंस का मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। किसका सब्ट्रैक्शन करना है, x कोऑर्डिनेट्स का। किसका, x कोऑर्डिनेट्स L एंड M का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट L जो है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है। देखो उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3, और M का x कोऑर्डिनेट कितना है, देखो ये है पॉइंट M का x कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो इनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के x कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3 एंड 3 है। तो 3 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। एंड इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे नोटबुक में, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इक्वल्स टू 3, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इक्वल्स टू 3, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स L एंड M इक्वल्स टू 3 - 3 इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड हैविंग अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स। देखो हमें बताना है कि कितनी लाइन्स जो है वो पैरेलल है x एक्सिस के, अगर उनका डिस्टेंस कितना है, मतलब जो पैरेलल लाइन्स है उनका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 यूनिट्स। देखो ये मैं आपको ग्राफ की हेल्प से बता रही हूँ, बट यहाँ पे ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है। हमें बताना है कि x एक्सिस से कितनी लाइंस पैरेलल होगी अगर उनका डिस्टेंस 5 यूनिट्स का होगा। हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसका मतलब देखो ये क्या है, x एक्सिस है, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या हो सकती है, इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 यूनिट का हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया।
सो 5 यूनिट्स के डिफरेंस में एक तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइन, और अगर यहाँ पे बिलो हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन हो सकती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 2 टू लाइंस पैरेलल होंगी जो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस में होंगी, बिकॉज डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस है तो डिस्टेंस भी माइनस में होगा। डिस्टेंस का मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि ये कितनी दूरी पे है, या इसकी पोजिशन हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये -5 है, बट अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो -5 नहीं होगा, वो 5 यूनिट्स का ही डिस्टेंस होगा। एंड इसका आंसर हम ऐसे लिख लेंगे, देयर आर टू लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। और अगर आप चाहें तो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ग्राफ पेपर में भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ a इज अ रियल नंबर, इसका मतलब a क्या है, एक रियल नंबर है। मतलब यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया हुआ है, बस a यहाँ पे दिया हुआ है कि a यहाँ क्या है, रियल नंबर है, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। What is the distance between the y-axis and the line x equals to a? देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। किसके बीच का डिस्टेंस बताना है, y-axis और कौन से लाइन के बीच का, यहाँ पे x equals to a है। a क्या है, यहाँ पे एक रियल नंबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है x equals to a जो पैरेलल है y एक्सिस का, और उनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। y एक्सिस और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हमें बताना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो x equals to a ये हमें दिया हुआ है, इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। सिंस a इज अ रियल नंबर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव होगा तो वो लेस देन 0 होगा, बिकॉज 0 से छोटा होगा तभी वो माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 केस बनते हैं। तो केस 1 में क्या होगा कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा है इसका मतलब a जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। देखो ये मैं आपको फिगर की हेल्प से बताती हूँ कि जब केस 1 है, केस 1 का मतलब क्या है कि अगर ये क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर है इसका मतलब ये 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन में हमने देखा है कि x इक्वल्स टू a जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है। देखो y के पैरेलल है, इसका मतलब जो पैरेलल लाइन है वो इस तरफ भी आ सकती है, इस तरफ भी आ सकती है, इस तरफ भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0। वो कौन से कंडीशन में होगा, जब पैरेलल लाइन कहाँ पे होगी, राइट साइड में होगी। देखो यहाँ पे अगर ये पैरेलल लाइन होगी तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, a यूनिट होगा, बिकॉज हमें कोई नंबर तो दिया नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, a यूनिट है टूवर्ड्स द राइट साइड। तो ये सेम थिंग हमने लिख भी लिया है, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी a यूनिट्स टू द राइट ऑफ द y एक्सिस। इसका मतलब y एक्सिस के राइट साइड में a यूनिट का डिस्टेंस होगा। ये तो हो गया केस 1। दूसरा क्या है, a जो है वो रियल नंबर है, इसका मतलब वो माइनस में भी आ सकता है। माइनस में आएगा इसका मतलब पैरेलल लाइन इधर होगी, इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो लेस देन 0 होगी। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा कि वो माइनस में है। सो केस 1 के बाद अब हम केस 2 भी लिख लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, जब a जो है वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब है कि जो a की वैल्यू है वो 0 होगी और जो पैरेलल लाइन है वो लेफ्ट साइड में आएगी। देखो जब हम यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं और हम डिस्टेंस बता रहे हैं, तो डिस्टेंस राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये है कि एक पैरेलल लाइन इस तरफ भी आ सकती है। तो ये जो पैरेलल लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a, और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, x इक्वल्स टू माइनस a रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा ये भी कितना होगा, a यूनिट होगा, मतलब माइनस के साइड में है तब भी a यूनिट है। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। सो केस 2 भी हमने लिख लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस विल बी a यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में भी जो पैरेलल लाइन होगी उसका भी डिस्टेंस कितना होगा, a यूनिट्स होगा।
सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, देयर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल्स टू a इज, इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट a यूनिट्स। अब आप बोलोगे कि एब्सोल्यूट क्या होता है और ये दो लाइन कहाँ से आ गई। सो अगर आपको याद होगा तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में, ये अलजेब्रा की बुक है, इसमें हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने पढ़ा था कि जब भी ये एब्सोल्यूट जो साइन है इसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब ऐसी जो दो लाइन रहती है ना उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस कहते हैं। जब भी मॉड्यूलस से बाहर कोई चीज़ आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो प्लस में रहे नंबर या फिर माइनस में रहे। जो फाइनल आंसर होता है वो किस में आता है, पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या किया है, मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट यूज़ किया है। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसमें से वो बाहर निकलेगा तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरफ अगर हम जा रहे हैं तो नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, बट स्टिल a की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू a एंड y क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, एब्सोल्यूट a यूनिट्स। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने आज की वीडियो में प्रॉब्लम सेट 7 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से ध्यान से पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।